सियालकोट डस्का से संबड़ियाल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शफीक इलेक्ट्रॉनिक में आग लग गई। रेस्क्यू की 3 फायर व्हीकल और 2 एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करके फंसे हुए 13 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की याद और उनकी फैमिली से इजहार तहजियत के सिलसिले में सियालकोट में यकजहती वाक मुनक्किद की गई, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार, सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद इखलाक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सईद ने की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ब्रिगेडियर असलम घुमन, मेंबर कानून साल असम्बली हाफिज हामिद रजा, महर काशिफ, बैरिस्टर जमशेद घियास, कैसर बरियार, सईद अहमद भल्ली, चेयरमैन ड्राईपोर्ट शेख नवीद इकबाल, चेयरमैन सियालकोट एयरपोर्ट ख्वाजा मासूद और दीगर मकामी लीडरशिप समेत तमाम DSPs, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के मेंबरान और कारोबारी शख्सियात भी यकजहती वाक में शरीक थे। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग। मुखालफिन की फायरिंग से यासीन नामी शख्स शदीद जख्मी। यासीन और उसके बेटे की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार IG पंजाब DIG गुजरांवाला से अपील की है कि हमें इंसाफ और जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आइए मजीद जानते हैं मोहम्मद शहबाज बाजवा से। जी नाजरीन, इस वक्त हम अलीपुर गुजरां गांव है, वहां पर मौजूद हैं। ये थाना एयरपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दास्तान हुई है कि ज़मीन के तनाज़े पर आज भी लोग कत्ल हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, दुश्मनियाँ चल रही हैं। पता नहीं कि ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हम एक मजलूम फैमिली के पास खड़े हैं जिनको ज़मीन के तनाज़े पर ही फायरिंग की गई और शदीद तरीन ज़ख्मी किया ताकि ये चल भी ना सके और सारी उम्र के लिए ये अपाहज हो जाए। इस वक्त वो हमारे साथ फैमिली मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 4 तरीक को घरों बाहर संबड़ियाल चलिया किसी काम वास्ते। बाहर मैं निकलिया, वहाँ नदीम, वसीम, रेहान, नबील, एक नामरूफ रात, ये ना जनाब नदीम तो वसीम मोटरसाइकिल से आए ने। नदीम ने को फायर मारे, खलोते लाते मैं थले डिग पिया। बाद मैं वसीम 5 फायर 6 मेरी दूसरी लाते मारे। सर मैं इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ इन्हों को बहुत खतरा है। बाद सर लोग ने मैनू इन्हों तो जान तो बहुत खतरा है। मैनू बहुत मेरे नाल ज्यादती करते रहे पे। सर मेहरबानी जी। ये वो यासीन साहब हैं जिनको फायर लगे हैं, 8 फायर लगे हैं। इनकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल मंजूर हो चुकी हैं और इनके जो बेटे हैं उनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम। 4 तरीक को वकूआ है साढ़े नाल। नदीम आया, उन्हें वाल साहब ने फायर मारे, वाल साहब थले डिग गए ने। बाज वसीम ने उत्ते खड़े होकर फायर मारे ने, नाल नबील भी सी और रेहान भी। साड़ी अपील है कि सानू इंसाफ फराहम किया जाए। तरह आपने सुना कि ये दोनों बाप बेटा ये बेटा है जिसके सामने जो फायरिंग हुई है और उन्होंने देखा कि जो वालिद को फायर लगे हैं और वालिद जो यासीन है उसको भी टांगों पे फायर लगे हैं और वो मजबूर हो चुका है। उनकी वज़ीर आला पंजाब और RPO गुजरांवाला DPO सियालकोट से अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारी महकमा पुलिस है ये इंसाफ फराहम करे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात जो रूनुमा ना हो। सीनियर रहनुमा चौधरी सलीम बरियार ने अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में 41वीं बोलान एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और अवार्ड्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी उस्मान डार की राजको इंडस्ट्री के मालिक एजाज भट्टी से उनके ऑफिस में तफसीली मुलाकात। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के सानिया पर ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। सूबाई वज़ीर चौधरी अखलाक, महर काशिफ, कैसर बरियार, ख्वाजा खावर, चेयरमैन टेंडरी जोन रजा मुनीर, मियां रियाज और कारोबारी शख्सियात भी मुलाकात में मौजूद थीं। चौधरी मोहम्मद इखलाक, मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन पंजाब, ज़िलाई रहनुमा कोऑर्डिनेटर PP 36 चौधरी मोहम्मद रियाज का रंगपोरा वार्ड नंबर 4 में गली का इफ्तिताह। इस मौका पर आमिर ढुड्ढा, शाहिद अंसारी और अहलियान इलाका की जानिब से एक कॉर्नर मीटिंग का भी एहतमाम किया गया, जिसमें हमायदीन इलाका ने कायदीन का शुक्रिया अदा किया और आने वाले दिनों में अपने भरपूर साथ और ताउन का यकीन दिलाया। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक ने गोहदपुर बेसिक हेल्थ यूनिट सियालकोट का दौरा किया।
اور پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسلم، ڈی ایچ او ڈاکٹر احمد حسن کے علاوہ دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران موجود تھے۔ انجمن تاجران سیالکوٹ کے جنرل سیکرٹری عثمان چوہان نے کہا کہ خدمت گروپ کا مقصد تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور جد و جہد کرنا ہے تاکہ شہر اقبال کی تاجر برادری وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ حکومتی ادارے، صارفین، تاجر برادری مل کر درپیش مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جس کے لیے انجمن تاجران سیالکوٹ خدمت گروپ کے پلیٹ فارم کو مضبوط و متحرک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع سیالکوٹ چودھری طارق سبحانی سابق ایم پی اے سے یونین کونسل پریو کے گاؤں ویلانا سے چودھری رضا ویلانا کی قیادت میں یوتھ ونگ کے کارکنان کی پریو ہاؤس کینٹ میں ملاقات میں تنظیم سازی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی کمیونٹی جاپان کے سینئر رہنما حافظ ماہر شمس اور ان کے ساتھیوں حاجی سعید بلال تارڑ، افتخار تارڑ، شانی تارڑ، حمید اللہ چیمہ اور دیگر کے اعزاز میں جان جاپان کی طرف سے کوبے میں عشائیہ۔ پاکستان کمیونٹی نے جاپان کے سینئر رہنما جان جاپان کے آنرز نظر جان اور ان کے صاحبزادوں اور ظہور خان کا شکریہ ادا کیا۔ تھانہ حاجی پورہ کے سب انسپکٹر عادل باجوہ صاحب کی محنت اور کاوش سے کھوئی ہوئی بچی والدین کو مل گئی۔ بچی کے والدین کا سب انسپکٹر عادل باجوہ کو فرض شناسی اور صدقے دل سے کوشش کرنے پر خراج تحسین۔ سیالکوٹ کی نامور سیاسی سماجی شخصیت چودھری طارق محمود گھمن آف بلاں والا کے صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن چودھری اخلاق احمد اور کوارڈینیٹر حلقہ پی پی 36 چودھری محمد الیاس گجر کینٹ آفس میں 1-to-1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران سیالکوٹ میں جاری اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کے بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں اور پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل ہمارا نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔